अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक समंदरी जहाज में हुए अल्लाह की कुदरत के एक करिश्मे का वाकया सुनाएंगे जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। सफर के दरमियान अचानक बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल अब डूबने के करीब हो गया था। तो उस जहाज के कप्तान ने एक तजवीज सबके सामने पेश की। देखिए, जहाज के ऊपर बहुत ज्यादा सामान हो गया है और जिसकी वजह से बोझ ज्यादा हो गया है। अगर हम सबको जिंदा रहना है तो हम सभी लोगों को अपना सामान एक एक करके समंदर में फेंकना होगा। तो इससे जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम सब किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती है सामान के मुकाबले। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा, देखिए, एक जो सौदागर है, एक जो ताजिर है, वो नया है, वो काफी ज्यादा सामान लेकर आया है। अगर इसका सामान फेंक दिया जाए तो हम समंदर में डूबने से बच सकते हैं और इससे हमारा जहाज किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा, आखिर मेरे अकेले का सामान ही क्यों फेंका जा रहा है? सबकी जान के ऊपर मलाकुत मौत मंडला रही है, तो मेरे अकेले का सामान क्यों? सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए और इससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जान भी बच जाएगी। लेकिन सब ताजिरों ने उस नए सौदागर नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी, उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर को, उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ समंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजिर को तो समुद्र में फेंक दिया गया। ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा और आखिर थककर वो बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब उसे होश आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदर की लहरों ने उसे किसी नामालूम वीराने जजीरे के किनारे फेंक दिया है। वहां ना आदम है, ना कोई आदमजात है। इंसान का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं है, बस एक छोटा सा जंगल। पानी। वो ताजिर पानी पानी करता हुआ उठा और बड़ी मुश्किल से उसने सांस ली। यहां तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया। उसने वहीं पर खुदा से यानी कि अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहां पर उस ताजिर को गुजर गए। इस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके अपना गुजारा किया और उसको वहीं पर मीठे पानी की नदी मिल गई, यानी कि उसे कहीं मीठा पानी मिल गया। तो वहां से पानी पीता और रात को सर्दी और गर्मी से बचने के लिए उसने जंगल में लकड़ियां काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी ताकि ठंडी और गर्मी से बचा जा सके। अब एक दिन यूं हुआ कि वो अपने झोपड़ी में बैठकर कुछ खाने के लिए पका रहा था, तो उसने चूल्हा जलाया और चूल्हा जलाते जलाते अचानक ये हुआ कि आग उसकी झोपड़ी में लग गई और आग इस कदर फैल गई कि पूरी झोपड़ी धू धू करके जलने लगी। जैसे कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला। तो इस हालात से ये ताजिर गुजर रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी झोपड़ी की आग को बुझा ना सका और उसकी झोपड़ी थोड़ी ही देर में जलकर भस्म हो गई। अब सौदागर तो बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा और चीखने लगा, या अल्लाह, ये सब मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? अब जैसे कि हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही था। उस ताजिर ने कहा कि या अल्लाह, एक तो तूने मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंकवा दिया और उसके बाद एक छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी उसे भी जला दिया। अब तो अल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं इस जगह पर अजनबी हूं, तन्हा हूं। या अल्लाह, या खुदाबंद, या आफतें मुझ पर ही क्यों आती है? और ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह से किया और गम के मारे वो वहां पर भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह होते ही एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने उसके जजीरे के करीब एक जहाज को देखा और कुछ लोगों को देखा जो कि उसे लेने आए थे, उसकी मदद करने आए थे। वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वो काफी खुश हुआ, क्योंकि उसके लिए तो एक तरह से जिंदगी आ गई थी, उसकी जान बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चल रहा है और उसके साथ और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये लोग मेरे पास कैसे आ गए और इनको किसने भेजा। तो सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा कि भाइयों, एक बात बताओ, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मिला? यह तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। तो वो जहाज वालों ने जवाब दिया कि हमने यहां पर धुआं उठता हुआ देखा तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह वो इशारे करता है। हमें लगा कि किसी ने यहां पर आग जलाई है
और धुएं के जरिए वो हमसे मदद मांग रहा है। तो इसलिए हम तुमको यहां देखने के लिए आ गए, तुम्हारी मदद के लिए आ गए। ताजीर इस बात पर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो उसने बताया कि उस सौदागर ने किस तरह नाजायज तरीके से और उन सौदागरों ने उसे जहाज से बाहर फेंक दिया और साथ ही साथ उसके सामान को भी फेंक दिया था। तो वो लोग जो उसे बचाने के लिए आए थे उन्होंने कहा कि तुम उस जहाज की बात कर रहे हो, तो हम तुम्हें बता दें कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो जहाज मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, बल्कि समुद्री लुटेरों ने उस जहाज के ऊपर हमला कर दिया और जितना भी सामान उसमें मौजूद था सब लूट लिया और जितने भी ताजिर उसमें मौजूद थे सबको मार डाला। सिर्फ तुम अकेले बचे हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए, शायद अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। अब ये सुनकर वो सौदागर ज़ारो कतार रोने लगा और वहीं पर सजदे में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं। तू जो करता है अपने बंदों के लिए करता है, उसकी बेहतरी के लिए करता है, और हम सब बस ऐसे ही बेसब्र हो जाते हैं। हमारे अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है, वरना बाद में जो पता चलता है कि अल्लाह जो तेरा फैसला था वो बिल्कुल सही था। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाते हैं तो आप डरे नहीं, आप इससे खौफजदा ना हो। बस इतना भरोसा रखिए कि खुदा हर चीज में हिकमत रखता है। अब जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए और जब आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान लो कि खुदा आपका अच्छा इंतजाम कर रहा है, आपको वो बचाने की कोशिश कर रहा है। अब हमारा मसला ये है कि हम अल्लाह पर यकीन तो करते हैं, यकीन की बातें तो करते हैं, ईमान की बातें करते हैं, लेकिन भरोसा नहीं कर पाते। हमें इत्मीनान नहीं है और इसी बेइत्मीनानी और बेभरोसे की वजह से हमारी बहुत सारी दुआएं आसमान और जमीन के बीच में लटकती रहती है। मेरा खुदा इम्तिहान तो सख्त लेता है मगर मुझे हारने नहीं देता। खुदा जिसकी हिफाजत की ठान लेता है तो मकड़ी के जालों को भी तान देता है। जिंदगी अगर लिखी हो तो समंदर भी रास्ता देता है और मौत अगर लिखी हो तो मच्छर भी जान लेता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।